अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग अध्याय 15 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, डॉक्टरों से हानि। थोड़ा पढ़ते हुए इस पर जैसा चर्चा करते हैं उसी तरह से करेंगे, है ना। यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि प्रकृति नियम और शरीर की जीवनी शक्ति शरीर में बैठी हुई शरीर को निरोग रखने का यत्न करती है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि यह सिद्धांत सर्वमान्य है। जो सिद्धांत है सब लोग जिसको मानते हैं वह नियम है क्या? प्रकृति नियम, प्रकृति के नियम जो है ना, और शरीर की जीवनी शक्ति, प्रकृति के नियम और शरीर की जीवनी शक्ति शरीर में बैठी हुई शरीर को निरोग रखने का यत्न करती है। शरीर में जो प्रकृति है, हमारी शरीर की जो नियम है, जीवनी शक्ति जो शरीर में है, वो प्रकृति है शरीर के अंदर आत्मदेव की कृपा से उत्पन्न हुआ है। जब इस शरीर में प्राण शक्ति है तो शरीर के भीतर में प्रकृति के नियम अनुसार यह कार्य करती है और यह शरीर को निरोग रखने के लिए अपना यत्न करती है। नियम है इस शरीर के अंदर आत्मदेव ने बना के रखे हैं, है ना, और उसी की कृपा से शरीर बराबर स्वस्थ रहता है ना, प्रकृति के नियम से। ये शरीर की जीवनी शक्ति है जो शरीर में बैठी हुई है लेकिन शरीर को निरोग रखने का यत्न करती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि औषधि प्रकृति के काम में सहायता देने के लिए है। तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि औषधि तो प्रकृति के काम में सहायता देने के लिए है, चंगा तो प्राकृतिक जीवनी शक्ति ही करती है। शरीर को चंगा करने वाला, निरोग करने वाला यदि कोई शक्ति है तो वह तो प्राकृतिक जीवनी शक्ति है ना। हमारी जीवनी शक्ति को ही डॉक्टर लोग भी जानते हैं कि वही शरीर को निरोग करता है। औषधि तो सहयोग करने के लिए है। एक मुर्दे शरीर के घावों को कोई औषधि अच्छा नहीं कर सकती। सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक मुर्दे शरीर के घावों को कोई औषधि अच्छा नहीं कर सकती, सबको मालूम है। जीवनी शक्ति जिसके शरीर में बहुत कम हो जाती है उसे किसी औषधि से लाभ नहीं पहुंचता। जब जीवनी शक्ति जो है शरीर के अंदर बहुत कम हो जाती है तब उसे किसी प्रकार की औषधि से कोई कार्य नहीं चलता, है ना। तो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी जीवनी शक्ति, प्रकृति शक्ति। अपने शरीर के अंदर जो है उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है ना। तो जीवनी शक्ति जिसके शरीर में बहुत कम हो जाती है उसे किसी औषधि से लाभ नहीं पहुंचता, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। यहाँ तक तो हमसे सब लोग सहमत हैं, यहाँ तक तो हमसे सब लोग सहमत हैं, कह रहे हैं। पर प्रश्न यह है कि जीवनी शक्ति क्यों कम होती है। तो सद्गुरुदेव एक प्रश्न दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए जीवनी शक्ति क्यों कम होती है ये विचार करना है ना। मनुष्य की आयु क्यों क्षीण होती है यह भी विचार करना है। ये क्वेश्चन डाल दिए गुरुदेव, पर प्रश्न यह है कि जीवनी शक्ति क्यों कम होती है। मनुष्य की आयु क्यों क्षीण होती है। मनुष्य क्यों बड़े वेग से क्रमशः निर्बल और वृद्ध होता चला जाता है। ये प्रश्न है सद्गुरु का और वो उत्तर देंगे आगे इन्हीं विषयों का, है ना। क्यों ऐसा समय आता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों की बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियाँ भी काम नहीं करती, ये भी प्रश्न है सद्गुरु का। तो इन प्रश्नों को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं ना। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, पर प्रश्न यह है कि जीवनी शक्ति क्यों कम होती है। मनुष्य की आयु क्यों क्षीण होती है। मनुष्य क्यों बड़े वेग से क्रमशः निर्बल
और वृद्ध होता चला जाता है। क्यों ऐसा समय आता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों की बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियाँ भी काम नहीं करती। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आगे सद्गुरुदेव दे रहे हैं। हमारी समझ में जीवनी शक्ति को क्षीण करने वाले, आयु को कम करने वाले और मनुष्यों को शीघ्र वृद्ध और निर्बल करने वाले कारणों में डॉक्टरों, हकीमों, वैद्य और औषधियों का अधिक हाथ है। ये तो सभी घबराएंगे सुनकर के, लेकिन बात यही सत्य है जो सद्गुरुदेव लिखे हैं ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमारी समझ में जीवनी शक्ति को क्षीण करने वाले, आयु को कम करने वाले और मनुष्यों को शीघ्र वृद्ध और निर्बल करने वाले कारणों में डॉक्टरों, हकीमों, वैद्य और औषधियों का अधिक हाथ है। बात बात में औषधि खाने वाले निश्चित रूप से कमजोर होते हैं भीतर से। बिना औषधि के अच्छे नहीं होते, है ना। बात बात में औषधि, हर विषय में औषधि। वास्तव में कुछ समय इंतजार तो कर लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना। आपको शायद मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन गुरुदेव लिखे हैं वास्तव में शरीर की जीवनी शक्ति ही शरीर को ठीक करती है, मगर हम लोग तुरंत औषधि का प्रयोग करते हैं, है ना। वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ भी औषधि खा रहे हैं वह जीवनी शक्ति को क्षीण ना करे, है ना। तो गुरुदेव लिख रहे हैं हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि जब जीवनी शक्ति शरीर को साफ करने लगती है तो डॉक्टर, वैद्य उसे रोग बतलाकर औषधियों तथा अनेक उपचारों द्वारा उसे रोक देते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, गुरुदेव लिखे हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जब जीवनी शक्ति शरीर को साफ करने लगती है तो डॉक्टर, वैद्य उसे रोग बतलाकर औषधियों तथा अनेक उपचारों द्वारा उसे रोक देते हैं। बढ़ती हुई नदी को रोकना कठिन है। सामने से नदी को रोकने का फल यह होता है कि नदी इधर उधर गांवों को डुबाने लगती है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और अंत में वह बांध भी टूट जाता है जिससे नदी रोकी गई थी। ठीक इसी तरह से जब शरीर की सफाई रोक दी जाती है तो वह विष जिसे जीवनी शक्ति निकालना चाहती थी निकलने का दूसरा मार्ग बनाने लगता है और इससे शरीर के किसी न किसी अंग में पीड़ा होती और एक दूसरा भयंकर रोग खड़ा हो जाता है। पीड़ा होने के कारण जीवनी शक्ति को इस भयंकर रोग से लड़ना पड़ता है और बार बार ऐसी लड़ाई लड़ने से जीवनी शक्ति क्रमशः क्षीण होती चली जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सद्गुरुदेव उदाहरण दिए हैं एक नदी का। बहती हुई नदी को रोकना कठिन है। बढ़ती हुई नदी को रोकना कठिन है। सामने से नदी को रोकने का फल यह होता है, अगर नदी के पानी को रोका जाए तो उसका फल क्या होगा, इधर उधर चारों ओर पानी फैल जाएगा, है ना। सामने से नदी को रोकने का फल यह होता है कि नदी इधर उधर के गांवों को डुबोने लगती है, फैलने लगेगा। पानी जब रोकेंगे, सामने जा रहा था उसको, तो वो दूसरी ओर फैलने लगेगा और गांवों को डुबोने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। कैसे ना मचे, है ना। लोग जब वहाँ पर परेशान हो रहे होंगे, कोई पानी में डूब रहा है, कोई मर भी जाते हैं, तो हाहाकार मचेगा। जितने प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको परेशानी हो जाती। मनुष्य तो मनुष्य सभी। कभी कभी बांध भी टूट जाता है और अंत में बांध भी टूट जाता है जिससे नदी रोकी गई थी। इधर भी तकलीफ और उधर भी, अचानक पानी जाए उधर भी तकलीफ, चारों तरफ तकलीफ। उसी तरह औषधि जब खा लेते हैं तो जीवनी शक्ति कम होने लगती है। हमेशा औषधि का ही सहारा लेना पड़ता है। कोई भी समय कोई बात हो गई तो औषधि खाए, है ना। डॉक्टर के पास गए, औषधियाँ खाते खाते शरीर की जीवनी शक्ति कम होने लगती है
बार बार जीवनी शक्ति को युद्ध करना पड़ता है ना, जिसकी वजह से शरीर क्षीण होने लगता है। ठीक इसी तरह से जब शरीर की सफाई रोक दी जाती है तो विष जिसे जीवनी शक्ति निकालना चाहती थी, तो गुरुदेव कह रहे हैं उसी तरह जैसे नदी को बांधने से जो स्थिति होती है, वैसे ही जब शरीर की सफाई होती है और हम लोग डॉक्टरों के पास जा कर के और औषधियाँ खा लेते हैं, तो जीवनी शक्ति जिसको निकालना चाहती थी वो निकाल नहीं पाती और निकलने का दूसरा मार्ग बनाने लगती है निकालने के लिए। तो इससे शरीर के किसी न किसी अंग में पीड़ा होती है, निश्चित बात है ना। और एक दूसरा भयंकर रोग खड़ा हो जाता है। पीड़ा होने के कारण जीवनी शक्ति को इस भयंकर रोग से लड़ना पड़ता है। जब पीड़ा हो रहा है तो उस शक्ति को लड़ना पड़ता है, जीवनी शक्ति को, उस रोग से। और बार बार ऐसी लड़ाई लड़ने से जीवनी शक्ति क्रमशः क्षीण होती चली जाती है। ये है हमारे सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की वाणी, है ना। और उन्होंने जो लिखा है उस पर हम थोड़ा थोड़ा अपना बताए, चर्चा किए, है ना। तब ऐसी बात है, कल आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस पर खूब विचार कर लीजिए, है ना, वास्तविक बात क्या है। तो आगे हम लोग कल इस पर विचार करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।